everyone, this is Anuja Adhik, a first year MBBS student at UCMS New Delhi. In this video, we are going to deal with a very critical problem of a lot of NEET aspirants, in fact every NEET aspirants, that is how to cover backlogs. अब backlogs कोई टॉपर है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है. बैकलॉग्स लगभग हर किसी ना किसी को होता ही है, चाहे एक चैप्टर रह रहा हो, 2 चैप्टर रह रहा हो, किसी किसी के 5-6 चैप्टर से रह जाते हैं, किसी किसी के मतलब पूरे एक क्लास का भी बैकलॉग रह जाता है. लाइक कोई 12th में है तो पूरा का पूरा 11th क्लास का उसका बैकलॉग हो जाता है. सो इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाली हूँ टू क्लियर बैकलॉग्स. एंड येस, रिमेंबर कि बैकलॉग्स को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बैकलॉग्स कवर नहीं करोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे. इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा पूरा का पूरा क्लास 11th एज अ बैकलॉग हो गया था. इसीलिए आई डोंट वॉन्ट यू टू डू द सेम मिस्टेक. हेंस डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से. एंड आई कैन एश्योर कि तुम्हें इसके बाद और इस टॉपिक पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी. एंड येस, एट फर्स्ट प्लेस ट्राई योर बेस्ट कि तुम्हारा बैकलॉग हो ही ना. देखो, बैकलॉग्स होना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती. यार एक बार बैकलॉग हो गया देन ओके वी विल कवर इट सून. इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. बैकलॉग को हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए. इनफैक्ट ट्राई और बेस्ट कि तुम्हारा बैकलॉग ना हो भी तो 1 चैप्टर का हो मैक्स और 2 चैप्टर का हो, इतने का ही, उससे ज़्यादा ना हो. एल्स यू आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट, राइट. सो मैं आज इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताऊंगी, इनको ज़रूर फॉलो करना. एंड आई एम श्योर कि यू विल रियली गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल योर बैकलॉग्स. फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट कवरिंग द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज. मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारा रह रहा है उसको सबसे पहले करो, फॉलोड बाय ऐसा चैप्टर जिसकी वेटेज कम है. अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई जिसका वेटेज कम है उसको तो करो ही मत, और जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है उसी को करते रहो, ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज स्टार्ट विथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब जिसकी वेटेज ज़्यादा हो, एंड देन जिसकी वेटेज कम हो उनको तुम्हें करना है, राइट. मान लो 2 चैप्टर्स है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम. पहले किसको करोगे? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. वाई? बिकॉज इट इज़ हाईली वेटेज चैप्टर और इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे, इसमें बेसिक्स भी बहुत सारे हैं, तो तुम इसको पहले करोगे. अब बायोलॉजी में कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं लाइक जो तुम्हें करना ही चाहिए अगर तुम्हारा बैकलॉग हो. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. वहीं केमिस्ट्री में हो जाता है मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग. की मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी. और वहीं फिजिक्स में हो जाता है पार्ट 1 फिजिक्स जो क्लास 11th की है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन है एंटायर फिजिक्स का. तो सबसे पहले बैकबोन चैप्टर्स करो. अब मान लो करंटली तुम्हारा चल रहा है वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स में, राइट, और तुम्हारा बैक चैप्टर पेंडिंग है, तो तुम क्या करोगे? बैक चैप्टर्स को नहीं करोगे और केवल करंट ही पढ़ते चले जाओगे तो तुम्हें समझने में बहुत दिक्कत होगी. इसीलिए सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स करो. नाउ अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले करंट पे फोकस करो और फिर जो बैक में रह रहा है उसको करो. बट अगर बेसिक तुम्हारा बैक में रह रहा है, बेसिक का ही बैकलॉग है, तो सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स करो एंड देन करंट का करो. अदरवाइज करंट का तुम अभी तो कर लोगे बट लॉन्ग रन में तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे. इसीलिए सबसे पहले करो बेसिक्स एंड देन करंट. बट येस, मोस्ट ऑफ द केसेस में करंट सिलेबस को ही पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सेकेंड टेक्निक, दैट इज सलामी टेक्निक. अब सलामी टेक्निक को हम सलामी स्लाइसिंग टेक्निक भी कहते हैं. दिस इज बेसिकली अ चंकिंग मेथड, राइट. अब पता है तुम्हें सलामी क्या होता है? देखो, सलामी इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ मीट जिसको लोग स्लाइस करके खाते हैं. अब वो एक बड़ा पीस होता है मीट का जिसको स्लाइस करके लोग खाते हैं, राइट. हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि मान लो तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग में हैं, राइट. मान लो तुम्हारे 10-15 चैप्टर्स बैकलॉग में हैं, उनके बहुत सारे लेक्चर्स बैकलॉग में हैं. देन तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि यार 1-2 दिन एकदम बिना रेस्टलेस तरीके से, बिना खाए पिए, बिना स्लीप प्रॉपर स्लीप लेते हुए तुम एकदम लॉन्ग सीट में कवर करते रहो लेक्चर्स. ऐसा नहीं करना है. ऐसा करने से मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है. हमें लॉन्ग रन तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी, राइट. इतने सारे चैप्टर्स अगर हम एक बार में कवर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी रिटेंशन कम हो सकती है, प्लस हमारी मेमोरी भी प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पाएगी. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि मान लो 50 लेक्चर्स तुम्हारे बैकलॉग में है, राइट. हर दिन कितने लेक्चर्स करोगे? थोड़ा अपने दिन का 1-2 घंटा निकालोगे और स्टार्ट किससे करोगे? धीरे स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करोगे. मतलब एक दिन में करोगे 2 लेक्चर, नेक्स्ट डे करोगे 3 लेक्चर, उसके बाद 4 लेक्चर. ऐसे धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ाओगे और बहुत ही एकदम लिमिटलेस नहीं बनना है तुम्हें. धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ाओ. ऐसे करने से आई कैन गारंटी तुम्हारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से होंगे, राइट. देखो, नीट में सिलेबस कंप्लीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा है वो हमें सही से आना चाहिए. गेटिंग? इसीलिए हमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स विच आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन पॉइंट 1. थर्ड थिंग,
हमें बैकलॉग्स को डिटेल लेक्चर से कवर करना चाहिए या फिर वन शॉट से कवर करना चाहिए? देखो, जो हमारे बैकबोन चैप्टर्स है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जितने बैकबोन चैप्टर्स हैं, हमें पता है कि सबसे हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर्स कौन से, उनको तो डिटेल्ड ही करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। बट येस, जो ईजी चैप्टर्स या फिर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ट्राई करो कि उनको भी डिटेल से ही करो। बट अगर टाइम नहीं मिलता है देन तुम उनके लिए वन शॉट्स प्रेफर कर सकते हो। नाउ अगर तुम चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ कि हमें किस चैप्टर को डिटेल्ड लेक्चर से कवर करना चाहिए, किसको वन शॉट से करना चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो बना सकती हूँ। तो कॉमेंट डाउन कर देना। एंड येस, सो प्रेफर डिटेल्ड लेक्चर ओवर वन शॉट्स। एंड मेक श्योर करो कि अगर तुम डिटेल लेक्चर देख रहे हो या फिर वन शॉट देख रहे हो, तुम्हें नोट्स ज़रूर बनाना है, राइट। अगर देखो डिटेल लेक्चर देख रहे हो तो उनके डिटेल नोट्स बनाओगे, एंड देन अगर वन शॉट देख रहे हो तो उनके शॉर्ट नोट्स तुम बना सकते हो, राइट। बट येस, नोट्स ज़रूर बनाना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन। एंड नीट से पहले तुम अपने नोट्स ही रिवाइज कर रहे होगे, राइट, इसीलिए तुम्हें नोट्स तो ज़रूर बनाना है। गुड थिंग दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बैकलॉग्स में या फिर नॉर्मल किसी चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लो तुमने बैकलॉग एक चैप्टर कंप्लीट किया, सबसे पहले तो तुम उसकी थ्योरी पढ़ोगे, देन उसके नोट्स रिवाइज करोगे, नोट्स में जो क्वेश्चंस होंगे उनको करोगे, देन इसके बाद तुम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करोगे? नहीं, तुम्हें सब करना है सबसे पहले PYQs एंड देन मॉड्यूल के क्वेश्चंस। अब देखो, जो नॉर्मली जो चैप्टर जो होता है, जो हमारा बैकलॉग नहीं होता, उनमें हम सबसे पहले करते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड देन PYQs। बट इसमें हमें सबसे पहले बैकलॉग के केस में सबसे पहले हमें करना है PYQs एंड देन मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहता है एंड बैकलॉग के लिए यही पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। पहले PYQs करना होता है एंड देन मॉड्यूल के क्वेश्चंस। फिफ्थ थिंग दैट इज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। बैकलॉग्स को कवर करने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, राइट। हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, बिकॉज देखो बैकलॉग्स एक बहुत बड़ा तुम्हारा ऑब्स्टिकल हो सकता है नीट प्रिपरेशन में। इसीलिए बैकलॉग्स तो तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में, मतलब करंट चैप्टर के बाद तुम्हें बैकलॉग्स ज़रूर कंप्लीट करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। देखो, तुम्हें अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए कि मेरे बैकलॉग्स हो गया, इसीलिए कंप्लीट करना ही करना है, कैसे भी कंप्लीट करना है, कितना टाइम अपने दिन का निकाल के करना ही करना है कंप्लीट, और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, तुम्हारा बैकलॉग हो गया मतलब तुम्हें सोल्यूशन क्या है इसका? कंप्लीट करना है, राइट। ये मत देखते रहो कि यार मेरा बैकलॉग हो गया, व्हाट शुड आई डू, कैसे कंप्लीट करूँ, कितने चैप्टर्स करूँ, एक दिन मतलब बिना स्लीपलेस तरीके से कंप्लीट करूँ या कैसे कंप्लीट करूँ। बैकलॉग हो गया तो उसको कंप्लीट करो, एक एक करके करो, धीरे धीरे करके करो, बट करो। फर्स्ट स्टेप लो बैकलॉग कंप्लीट करने में। अगर 12th में हो देन 11th को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मेरा भी इनफैक्ट 12th में जब मैं थी देन 11th मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था, बिकॉज बहुत ही चैप्टर्स, इनफैक्ट पूरी की पूरी 11th मेरी बैकलॉग हो गया था। स्टिल मैंने कवर नहीं किया था उस टाइम पर, 11th में ध्यान नहीं दिया था अपने 12th क्लास में, एक साथ नहीं चला रही थी 11th और 12th को। हैंस दिस कॉस्टेड मी 1 year ड्रॉप। आई डोंट वॉन्ट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक। इसीलिए 11th और 12th को साथ में लेके चलो। लाइक 12th ऑब्वियसली जब 12th में, तो 12th को ही प्रायोरिटी दो, बट दिन का एटलीस्ट 1 से 2 घंटा बैकलॉग में ज़रूर दो, मैंडेटरीली दो, और बैकलॉग को कंप्लीट ज़रूर करो। सो मैं स्टेप वाइज तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आखिर बैकलॉग को कैसे कवर करना चाहिए। एंड 11th वेस्ट हो चुकी है तो क्या करें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छी वीडियो, यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट। क्या टाइम टेबल होना चाहिए तुम्हारा, उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजिक वीडियोस भी मैं बना चुकी हूँ। एंड येस, इस वीडियो का मेन थिंग यही था कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू नीड टू स्टार्ट दैट थिंग, राइट। तो अगर तुम अपने बैकलॉग्स को कवर करना चाहते हो देन एक एक करके स्टार्ट करो बैकलॉग्स कवर करना। ये मत देखते रहो कि यार आखिर बैकलॉग होगा मेरा, व्हाट टू डू, और पता चला 50 वीडियोस देखने लगे कि यार अच्छा ये बैकलॉग तरीका अच्छा लग रहा है, ये तरीका अच्छा लग रहा है, ये तरीका तो इससे ज़्यादा अच्छा है, और तुम यही बस वीडियोस ही देखते रहो बैकलॉग कवर करने के लिए। देखो, मैं एकदम स्टेप वाइज तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मेन पॉइंट्स जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए वो बता चुकी हूँ। इसके बाद तुम्हें और वीडियो इस टॉपिक पर नहीं देखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। अगर तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, वो तुम कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन इट। एंड stay tuned, subscribe my channel, share it to your friends, and thank you so much.